फैमिली। तो आज हम देखने जा रहे हैं इकिगाई का पार्ट 2। तो उसमें कहते हैं वो छोटे-छोटे चीजें जिससे हम एक लॉन्ग और एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। तो सबसे पहली है एजिंग एस्केप वेलोसिटी। टेक्नोलॉजी के द्वारा जो साइंटिस्ट हैं वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 0.3 ईयर्स को बढ़ा चुके हैं। पर अगर क्या होगा कि हम हर साल अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एक साल बढ़ा दें। सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए एक रैबिट है जिसने आपका वो नंबर पकड़ा हुआ है, जितने साल आप जिएंगे। हर साल आप उस रैबिट के नजदीक जा रहे हैं, है ना? पर जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो मृत्यु है वो समय नजदीक आ रहा है। लेकिन अगर वो रैबिट भी हर साल हमारी ही गति से आगे बढ़े, मतलब अगर हम एक साल बढ़ रहे हैं तो वो रैबिट भी अपनी एज को एक साल बढ़ा ले, तो फिर तो हम कभी मरेंगे ही नहीं। तो साइंटिस्ट चाहते हैं कि ऐसा वो कुछ करें जिससे हम कभी ना मरे, हम अपनी एज को एक लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाए। पर जो बायोलॉजिस्ट है उनका ये मानना है, कुछ बायोलॉजिस्ट का, कि हमारी जो सेल्स होती है वो 120 ईयर्स के बाद रीजनरेट होना बंद कर देती है। मतलब 120 के बाद हमारी जो सेल्स होती हैं वो जनरेट नहीं हो पाती है। दूसरी चीज है एक्टिव माइंड यूथफुल बॉडी। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा ना, स्वस्थ शरीर पे ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। वैसे ही हम अपनी बॉडी को फिट करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। पर क्या हम अपने माइंड को फिट करना भी जरूरी समझते हैं? हमें अपने माइंड को भी फिट रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज़ है सब, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। आप ऐसे टास्क कीजिए जो आपको आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो। उससे आपके जो माइंड है वो नई-नई चीज़ें सीखेगा। और लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, ऐसे गेम्स खेलिए जो आपको पसंद है, थोड़ा-सा सोशलाइज़ होइए। क्या आपको पता है ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि 20 के बाद हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो सोचने की, याद रखने की क्षमता है वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। अगर हम अपने माइंड को एक्टिव नहीं रखेंगे तो हम अच्छे से फिट नहीं हैं। तो अपने माइंड को फिट रखना भी ज़रूरी है। तो बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने एज से ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। इस प्री मैच्योर एजिंग का जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, रिसर्चर्स ने जब स्टडी किया तो स्ट्रेस पाया गया रीज़न ऑफ प्री मैच्योर एजिंग। तो आपको पता है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में कैसे काम करता है? जब हमारी बॉडी में कोई ऐसी डिसीज़ आती है, कोई ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जिससे कोई डिसीज़ होती है, तो हमारे एंटीबॉडीज़ उनसे फाइट करते हैं। सेम तरीके से हमारे एंटीबॉडीज़ स्ट्रेस से भी लड़ते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, इससे हमारे कुछ अच्छे सेल्स भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब स्ट्रेस हमें क्यों आता है? आपने देखा होगा आज की जनरेशन में इस टाइम पे हर कोई कंपटीशन के पीछे पड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आना हमारे लिए स्वाभाविक है। बट बहुत ज्यादा छोटे छोटे चीजों में परेशान हो जाना ये हमारी टेंडेंसी बन चुकी है। अब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने से बहुत सारी, जैसे हाइपरटेंशन, इसके अलावा इरिटेट होना, और एक डिप्रेशन डिप्रेशन का होना भी स्ट्रेस की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी वो हार्मोन रिलीज करना बंद कर देती है जिससे डिप्रेशन नहीं होता। तो डिप्रेशन का होना, और भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए। तो आप स्ट्रेस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आपको उसके लिए योगा की प्रैक्टिस करनी है। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन कीजिए, योगा और बॉडी स्कैन्स कर सकते हैं आप अपने आप को फिट रखने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि कम मात्रा में स्ट्रेस होना अच्छी बात है? अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम मात्रा में है तो हम एक ऐसा नेचर होता है कि अगर हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो हम कंपटीशन फेस कर रहे हैं, हम चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, बजाय इसके कि हम जल्दी रिटायर हो गए, किसी चीज़ की हमें कोई चिंता नहीं है। तो थोड़े लेवल में स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर और आपको क्या पता है कि हम जो दिन भर बैठे रहते हैं, उससे ओबेसिटी और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी होती है। आज आपने देखा होगा कि बच्चे बड़े से बड़े बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी फंक्शन अच्छे से नहीं करती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको 20 मिनट के लिए वॉक करना है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, आपको सीढ़ियों का यूज़ करना है, लिफ्ट और एलिवेटर्स का नहीं। आपको अपने जंक फ्रूट को फ्रूट्स के साथ चेंज करना है। पेट्स के साथ या फिर चिल्ड्रंस के साथ खेलिए, सोशलाइज़ होइए, सोशल चीज़ों पे पार्ट लीजिए। और इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं उनका सीक्रेट है कि वो स्लीप 9 से 10 घंटे की स्लीप लेती है, जिससे कि एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है जो एंटी एजिंग के लिए काम करता है।
हमारे अंदर एक एंटी एजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। इसका मतलब प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से फेस करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना, ये भी एक की है एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए।